प्रश्नावली 4.4 प्रश्नावली 4.4 या 4.4 इसमें सवाल आपके कुछ दिए गए हैं, उनको आपको करना है, लेकिन सवाल के पहले सूत्र लिख लो, ठीक है। वो शायद मैंने लिखा दिया था, क्या लिखाया था, यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से, क्या हो, बड़ा हो 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, ठीक है। कुछ बच्चे भिन्न भिन्न को छिन्न भिन्न लिख देते हैं, ठीक है। छिन्न भिन्न नहीं होंगे, कैसे होंगे, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जिसमें माछी लगती अलग 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 अलग, ठीक है। दूसरा लिखो, यदि b² - 4ac बराबर हो किसके, 0 के, तो मूल बराबर होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। यदि b² - 4ac क्या हो, छोटा हो किससे, 0 से, 0 से क्या हो, छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब, ठीक है। मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। समझ में आ रहा ना, कब मूल काल्पनिक होंगे, कब मूल वास्तविक होंगे, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर इसे याद नहीं रखा तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा ना, ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो फिर ये पूरा याद रखोगे। बताओ, मूल कब बराबर होंगे, जब b² - 4ac 0 के बराबर होंगे। इस फार्मूले को विविक्तर कहते हैं, मैंने बताया था, क्या कहते हैं, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट, बताया था कि नहीं, बोलो। यस सर। विविक्तर का सूत्र, विविक्तर का सूत्र, विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसी वजह से डी से लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac। अगर किसी में विविक्तर ज्ञात करने को आ जाती है, यही फार्मूला लगाना। जैसे मान लो आपको बोल दें कि 4x² + 3x + 2 में विविक्तर ज्ञात कीजिए बराबर 0 में विविक्तर ज्ञात करो, तो विविक्तर कैसे ज्ञात करोगे, ये फार्मूला लगाएंगे, d = d², तो b का मान कितना मेरे भाई, 3 है, 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, देखो a का मान 4 है, 4 रख दो, c का मान 2 है, d बराबर 3 तरीका कितना होता है, 9, 4 × 16 × 32, तो d ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक मतलब किस में आएगा, माइनस में आएगा, है। 2 चले गए तो कितने बचे, 30, 7 घटा 2 बचे 23, कितना बचेगा, -23, -23 बचेगा। ये आया ना, जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी। तो पहला सवाल लिखा हुआ है 2x² - सर जी इक्का तो लगा 3x + 5 = 0। लगा दो उसे, आवाज़ फिर भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होती है, माइक बहुत अच्छा है। हाँ लगा दो, ये माइक का तार लगा ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पर देखो, ये क्या आ जाएगा, हमें चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। क्या चेक करना है, मूलों की प्रकृति। प्रकृति के 3 नियम बताए अभी हमने, ठीक है। कौन कौन से, b² - 4ac बड़ा हो 0 से, b² - 4ac बराबर हो 0 के, b² - 4ac और छोटा हो किससे, 0 से।
ठीक है। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, इसमें भी मूल वास्तविक होंगे, इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। आ गया समझ में? तो अगर ये कंडीशन लग रही है तो भी अस्तित्व है, ये कंडीशन लग रही है तो भी अस्तित्व है, ये कंडीशन लग रही है तो अस्तित्व नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सूत्र लगाओ। कौन सा लगाओगे? कोई भी लगा दो इसमें से। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, b का मान कितना है? -3, -3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 2, c का मान कितना? 5 बराबर क्या? 0। तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 5 40 बराबर क्या? 0। ठीक है, देखो घटाओ कितना बचा मेरे भाई? माइनस का 31। किस में आया? माइनस में। माइनस की संख्या 0 से बड़ी होती कि छोटी होती? छोटी होती है, यानी कि ये हो गया छोटा और 0 हो गया बड़ा। यानी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई? लास्ट वाली। मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं, मूल काल्पनिक होंगे इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा। आ गया समझ में? तो अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो क्या इसे हम लगाएंगे? इसे नहीं लगाएंगे। मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, तो मूलों की प्रकृति कैसी आएगी? मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। या तो तुम ये लिखो कि मूल काल्पनिक होंगे, या फिर क्या लिखोगे? या फिर क्या लिखोगे? या क्या लिखोगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। बात एक ही है, समझ गए? या तो लिखोगे मूल काल्पनिक होंगे, या फिर क्या लिखोगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। सवाल समझ में तो आया होगा ना? नहीं आया क्या? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब लगा लेना है तुमको, साथ साथ में नोट करते चला करो। ठीक है, साथ साथ में नोट करते चला करो, नहीं तो बैठे रहोगे। इधर देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। आप इसमें लगाओ वही फार्मूला। क्या लगाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0। बी की वैल्यू बताओ क्या रख दें? -4√3 का -4 इंटू 10, ये ए का मान कितना है? 3, सी का मान कितना है? 4 = 0। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते 10 टू द पावर बोलने की आदत पड़ गई है, हैं? माइनस का स्क्वायर करते प्लस बन जाता है। 4 चौके 16, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा माइनस का। 4 3 12, अब 12 चौके 48। यहाँ भी क्या आएगा? 48 माइनस 48, क्या बचेगा? 0 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके? 0 के। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? सेकंड वाली। प्रकृति कैसी आ गई बताओ? मूल कैसे होंगे मेरे भाई बताओ? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक भी होंगे और बराबर होंगे। अब इसके मूल ज्ञात हो गए ना, मतलब मूल नहीं ज्ञात हुए, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई ना, तो अब क्या करेंगे बताओ? ये कैसा है? मूल वास्तविक है ना? अगर वास्तविक है तो अस्तित्व होगा। क्या होगा? अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व का मतलब समझते हो? मतलब मूल है, निकाल सकते हैं मूल को, और अस्तित्व ना होगा मतलब मूल है ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ से? अस्तित्व है मतलब मूल है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा इस क्लास में कुछ अस्तित्व है, मतलब तुम यहाँ पर हो, यहाँ रहते हो। अभी मान लो तुम मर जाओ कल, तुम क्या कहेंगे? तुम्हारे यहाँ कोई अस्तित्व? मान लो अभी कोई आए तुम्हारा दोस्त, गुरुजी यहाँ अमन आते थे पढ़ने, नहीं यहाँ अमन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? वो तो निकल लिए ना, इंद्र के दरबार में बैठे सोमरस पी रहे हैं ना, अप्सराओं का डांस देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा फिलहाल पूरे 100 साल तक। ठीक, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम 100 साल जियोगे। आगे के नहीं, जितना जी चुके उसको माइनस करके। अपने पोता के लौंडे के लिए बनाते हैं, कहा करें पोता के लड़के की बारात जाएंगे, कसम, बिल्कुल बिल्कुल जाओ। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व है मेरे भाई, लिख लो इसको, समझ गए होगे ना?
रफ कर दें इसको हम, आगे बताएं। अब मूल ज्ञात करो इसके, क्योंकि अब तो मूल ज्ञात करने पड़ेंगे ना, अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। ज्ञात करते हैं, देखो निकालो मूल। इसका करो फैक्टर, क्या करो? 4 तियां 12, ठीक है। कितना आएगा? 12। गुणा करके 12 आ जाए, जोड़ घटा के 4√3 बच जाए, तो माइनस का 2√3 माइनस का 2√3, इसको जोड़ोगे तो माइनस के कितने √3 और 2 दूनी 4 और 3 बचेगा तो क्या आएगा? 4 तियां। सब कुछ ठीक ठाक है, काम हो गया ना। तो अब इसको लगा दो यहाँ पर, 3x² माइनस 2√3x और माइनस का 2√3x प्लस का 4, कॉमन क्या मिलेगा दोनों में? बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? इसको 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3 x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस का 4 = 0। कॉमन क्या मिलेगा बताओ? √3x कॉमन मिलेगा। √3x माइनस √3 चला गया तो क्या बचा? बोलो, √3 चला गया क्या बचा? 2 बचा, समझ गए? माइनस यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? 2 बचेगा, √3x माइनस 2। ये क्या कर लें? कॉमन कर लें, √3x माइनस 2 कॉमन कर लें, √3x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। आया समझ में? एक बार 0 इसको दोगे, एक बार उसको दोगे, √3x माइनस 2 = 0। तो भाई √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3। इसका करा दो परिमेयकरण। क्या करा दो? तो क्या आ जाएगा? 2√3 अब बटे में 3 त्रिका 9, 9 का बाहर क्या आएगा? 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो यही आ गया आंसर। मूल क्या होंगे इसके? 2 मूल आएंगे 2√3/3 कॉमा, इतना ही यहाँ से भी आएगा, सेम है ना, इतना यहाँ से भी आएगा 2√3/3। ये 2 मूल आ गए, लिख लो इन्हें, समझे? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। तुम बताओ क्वेश्चन नंबर 3 घर से लगा के लाओगे। 4.4 का ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। इसे घर से लगा के लाना और बताना कि कितना आंसर आ रहा है, ट्राई करना इसे, समझ गए? 2 क्वेश्चन बता दिए, ये तो बिल्कुल मक्खन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लिखा हुआ कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 मूल क्या हो आपस में बराबर हो। k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कब? जब मूल क्या हो? बराबर हो। मूल बराबर होने के लिए कौन सी कंडीशन है? बीच वाली कंडीशन है। तो क्या आएगा? b² माइनस 4ac इक्वल में 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो सूत्र पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, यही तो है, ठीक है। एक काम करो, इस b की जगह क्या रखोगे? k रखोगे, सॉरी b की जगह क्या? हाँ, b की जगह क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 लिखा है, और a की जगह क्या रखोगे? 2, c की जगह क्या रखोगे? 3, क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो k² बराबर 24 आएगा। तो k = क्या आएगा? रूट का 24। 24 को क्या लिख सकते हो? 24 को क्या लिख सकते हो? 8 त्रिक 24, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24। तो ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा, जिसका जोड़ा बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो k बराबर आ जाए 2√6। मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 2√6 आ रहा है। प्लस माइनस लगा लेना, जब बाहर आता तो प्लस माइनस लग जाता है।
प्लस माइनस 2√6। सेकंड क्वेश्चन देखो, सूत्र सवाल क्या है? सवाल है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका इससे फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 के एक्स आएगा प्लस का 6 इक्वल में 0। ए की जगह पे के, बी की जगह पे माइनस 2 के और सी की जगह पे 6। फार्मूला ये लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख देना माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे k, सी की जगह पे 6 बराबर 0। इसको हल करोगे माइनस प्लस 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 4k 4 छंग 24k बराबर क्या? 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। एक k से k कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। k बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। आया समझ में? ठीक है, तो इसको कर लेना। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे थे ना घर से लगा लेंगे सर, छोड़ दीजिए। हमने बता दिया, छोड़ा भी नहीं। अब तो लगा लोगे ना घर से? ठीक है, घर से लगा लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सुनो, लंबाई क्या है? चौड़ाई से दोगुनी है। तो माना चौड़ाई बराबर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या मान लिया? x। तो लेंथ क्या हो जाएगी? चौड़ाई क्या है? लंबाई से दोगुनी है तो 2x हो जाएगा। दोनों का एरिया कितना है? एरिया कितना है इसका? 800 है। तो एरिया का क्या होता है सूत्र? एरिया का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x गुणे 2x बराबर कितना? 800। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 400 रूट में। तो प्लस माइनस क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। ठीक है, समझ गए? या 20 कर लो केवल प्लस का। चौड़ाई होगी और लंबाई को 2 से गुणा। और लंबाई अगर चौड़ाई तुम्हारी ये आ गई कितनी? 20, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 40। और लंबाई नहीं, ये चौड़ाई ही आई है। लंबाई आ जाएगी 40। 2 का गुणा करेंगे ना, 2 गुणे 20 तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यही तो हमें ज्ञात करने को बोला था, ज्ञात हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। ठीक है, माना, क्या मानोगे? माना पहले की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है? x है। ठीक है, और दूसरे की वर्तमान आयु कितनी होगी बताओ? y? नहीं भाई, सर दूसरे की भी x ही होगी। क्या है? योग में से घटाते हैं, ध्यान गए, भूल गए इतनी जल्दी? योग कितना है दोनों का? 20 है। -x। तो दूसरे की 20 माइनस x नहीं होगी? योग में से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा दूसरे की। दोनों की 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी कितनी आयु होगी? x माइनस 4 होगी। और इसकी कितनी होगी? 20 में से 4 घटा दो, 16 माइनस x। कोई दिक्कत? दोनों की 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। यही तो बोल रही दूसरी सर, ये कर दिया हमने। ये नहीं समझ में आया कहाँ से आ गया? आया। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4। तो 4 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो x माइनस 4 हो गया। और बोला 4 वर्ष पहले, तो इसकी भी तो घटाएंगे। तो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 16 माइनस x हो गया। दोनों की कह रहे 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का क्या किया? गुणा किया। कितना आया? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो वही ना, जो हिंदी में बोलता है उसको हमें गणित में लिखना पड़ता है।
अब इसका गुणा मैंने आपको सिखाया है, दोहरिया गुणा सिखाया कि नहीं सिखाया? कैसे करेंगे बताओ? इसका करेंगे 16 से तो क्या आएगा? इसका करेंगे x से तो कितना मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? इसका इससे करो। अरे यार तो भाई देखा है, बोल रहा तुम देखे नहीं तुम्हारा 16x है, अंधे हो का? पहले देखा करो, इधर इधर देखो, इसका इससे कराएंगे क्या आएगा बोलो? अरे गुणा तुम बोलो ना, पहाड़ा पढ़ो, 16 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने नहीं आता तो 64 आ गया। 4 का पहाड़ा x से पढ़ो कितना आएगा? 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, यहाँ 48 आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x बराबर 48। 48 को इधर बुला लो तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20, इसको जोड़ो 8 4 12 के 2, कैरी मिला 1, 6 4 10, 10 1 11, 112 बराबर 0। माइनस कामन लेके बटे में 0 पास भेज दो, सब खत्म। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? कर लोगे ना? इसका फैक्टर करके x का मान निकाल लोगे तो वर्तमान आयु फर्स्ट आदमी की आ जाएगी, 20 में से घटा के निकाल लेंगे। समझ में आया ना? तो निकाल लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है, लंबाई चौड़ाई दोनों बोल रहा है, तो वर्गाकार तो होगा नहीं, क्योंकि वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होती है। कैसा होगा? आयताकार होगा। तो L गुणे B, L गुणे कितना दिया है? अरे पढ़ो ना, क्षेत्रफल कितना दिया भाई? क्षेत्रफल 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। परिमाप दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। ये 40 दिया है, कितना दिया है? और 40 नहीं 80 दिया है। 2 से काट दो, 2 ही कम 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 40। तो L प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 आ गया। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, हमें लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर 400 बटे बी। ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। यहाँ L लिखा, यहाँ क्या लिखोगे? 400 बटे बी प्लस बी बराबर कितना? 40 बटे कितना? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, बी एकन्नम बी, और इधर क्या हो जाएगा? 400 बी स्क्वायर बराबर कितना? 40 बटे 1 मानो तिरछी गुणा। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस में इधर बुला लेंगे 40 बी को, प्लस का कितना? 400 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, देखो इतना कर लिया था ना। अब इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करेंगे? 20 भी सही हम 400 और 20 कितना? 40। कम बन गया ना? तो क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर कितना? कॉमन मिलेगा बी, बी माइनस 20 माइनस 20 बी माइनस 20 बराबर कितना? 0। बी माइनस 20 और बी माइनस 20 दोनों एक जैसे हैं, तो कुल मिला के बी कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। अगर बी 20 होगा तो 20 को उधर भेजोगे तो एल भी कितना होगा? बोलो एल कितना होगा? एल भी तो 20 आएगा। यानी लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर ही है। लंबाई कितनी हो जाएगी? कितना था? L प्लस बी बराबर, सवाल सूत्र क्या दिया था? वो दिया था शुरू में L प्लस बी, L इंटू बी बराबर 400। हाँ, L प्लस बी बराबर कितना बना था? 40।
इसमें b का मान रख दो तो l बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। आया समझ में? तो लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 आ गई। कोई टेंशन है? नहीं है। तो ये